जी दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे एक लॉगिन फॉर्म बनाना जो कि कुकीज़ के साथ होगा, जिसमें हम रिमेंबर मीन जो है वो कुकी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड देते हैं, तो यह हमें अगर गलत आईडी पासवर्ड देंगे तो ऊपर एरर आएगा रॉन्ग का, और सही आईडी पासवर्ड हम इसको देंगे तो यह हमें सक्सेस का मैसेज देगा। ठीक है, और अगर हम इसको रिमेंबर पे लगा दें, चेक लगा दें यहाँ पे रिमेंबर मी, और इसको सबमिट करें, तो अब ये देखिए जब भी हम आएंगे तो ये हमारे को आईडी और पासवर्ड दोनों हमें इसमें इंटर्ड मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे सबमिट का बटन दबाना है, ओके करना है, और ये इसका टाइम मैंने रखा हुआ है 2 मिनट का। 2 मिनट बाद ये कुकी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट कैसे बना है, इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। अब ये लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे कुछ कोडिंग की है। मैंने एक ही फाइल के अंदर काम किया है, लॉगिन फॉर्म विद cookies.php के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ CSS का काम हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास सर्वर PHP सेल्फ, इसी पेज पे हम डेटा लेंगे पोस्ट के मेथड के ज़रिए। इसके बाद ये ईमेल है, और यहाँ पे रिक्वायर हमने करा हुआ है वैलिडेशन लगाने के लिए। हमने PHP की वैलिडेशन इस्तेमाल नहीं की इसमें, यहाँ पे हमने जो है वो HTML की वैलिडेशन रिक्वायर यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे वैल्यू में हम ये PHP के ज़रिए डेटा यहाँ ले रहे हैं, और सेम इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड, ये भी सब वही है। और यहाँ पे इनपुट में रिमेंबर, और यहाँ पे रिमेंबर मी, और ये हिडन, इसको सबमिटेड, और यहाँ पे सबमिट। ठीक, ये तो हमारा HTML और CSS का काम हो गया। इसके बाद ये काम है PHP का, कि सबसे पहले पोस्ट मेथड के अंदर हम हिडन फील्ड जो हमारी है वो सबमिट को हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो पास है, वो ट्रू है, तो फिर ईमेल को हम ईमेल के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और पोस्ट के पासवर्ड को पासवर्ड में, रिमेंबर को रिमेंबर में। उसके बाद हम चेक करें कि अगर रिमेंबर इज इक्वल टू ट्रू, अगर रिमेंबर ट्रू है तो फिर सेट कुकी से जो है वो वेरिएबल बना देगा हमारे पास, और ईमेल के नाम से वेरिएबल बनाएगा। उसमें डेटा क्या आएगा, ये जो ईमेल के अंदर डेटा है वो डेटा इसके अंदर यहाँ सेव हो जाएगा, और उसका टाइम होगा 120, यानी अब जब ये कुकी बनाए उसके बाद से 2 मिनट। ठीक, उसके बाद दूसरा कुकी बनाएगा सेट कुकी के फंक्शन से पासवर्ड, और इसके अंदर ये जो पासवर्ड की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये भी 120 सेकंड यानी 2 मिनट तक ये रहेगा। 2 मिनट बाद ऑटोमेटिक सेट कुकी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं ईमेल फॉर्म कुकीज़ पर। ठीक है, ईमेल फॉर्म कुकीज़ इज इक्वल टू $कुकी, ये कुकी के ज़रिए हम यहाँ से ईमेल ले रहे हैं, और पासवर्ड फॉर्म कुकीज़, यहाँ पे हम जो है वो कुकी का पासवर्ड जो है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। और माय ईमेल में हम यहाँ पे एक ईमेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमने इसके अंदर सेव कर दिया है, और माय पासवर्ड के अंदर जो है वो हमने ये एक फर्जी पासवर्ड जो है वो इसमें सेव कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है ईमेल फॉर्म कुकी और पासवर्ड फॉर्म कुकी, ये कुकी का डेटा जो है वो इसके अंदर सेव हो रहा है, और अगर कुकी होगा तो फिर वो यहाँ पे वैल्यू के अंदर ईमेल फॉर्म कुकी, और वैल्यू इसकी पासवर्ड की वैल्यू के अंदर पासवर्ड फॉर्म कुकीज़ को जो है वो यहाँ प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर ईमेल इज इक्वल टू, जो ईमेल पोस्ट के ज़रिए आ रहा है वो ईमेल माय ईमेल के बराबर है इसके, और पासवर्ड जो कि पोस्ट मेथड से आ रहा है पासवर्ड वो बराबर हो माय पासवर्ड के बराबर। अगर है तो फिर ये हमें जो है वो हमने यहाँ पे सक्सेस का मैसेज बनाया हुआ है जिसमें ओके लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। और वरना उसके बाद ये चेक कर रहा है कि अगर ईमेल नॉट इक्वल माय ईमेल के, या पासवर्ड नॉट इक्वल माय पास के, यानी दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू ना हो तो फिर ये रॉन्ग का मैसेज हमें देगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें ईमेल अगर ब्लैंक हो या पासवर्ड ब्लैंक हो, दोनों में से कोई एक भी ब्लैंक हो तो फिर भी हमें रॉन्ग का जो है वो मैसेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो मुख्तसर सा काम कर रहा है कुकी के हवाले से। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ,
तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं आपको बताने में। तो ये 2 मिनट बाद ऑटोमेटिक कुकी ख़त्म हो गया है और यहाँ पे ये मैसेज मेरे पास आ गया है। अब दोबारा मैं इसको ये डालूँ तो ये ओके का मैसेज आ गया, और अगर ब्लैंक करूँ तो ये रॉन्ग का मैसेज आ गया है। और अगर कुछ इंटर करूँ, लेकिन ये क्योंकि रिक्वायर्ड का वो लगा हुआ है तो यहाँ पे ये मांगेगा। और यहाँ पे मैं टेम्परेरी कुछ भी डाल दूँ तो भी ये रॉन्ग दे रहा है मुझे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सही ईमेल पासवर्ड डाल के इसको रिमेंबर करता हूँ, अब इसको यहाँ पे मैं रिमेंबर करूँ और सबमिट करूँ, उसके बाद रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे आया हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रोजेक्ट के अंदर हम इसके अंदर सेशन भी इस्तेमाल करेंगे। सेशन के अंदर देखें किस तरीके से हम लोगन फॉर्म को जो है वो सेशन के ज़रिए बनाया जाता है।